गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम पर। और पुली ब्लॉक सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यहाँ पर क्या हुआ, एक पुली फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर m1 मास है, यहाँ पर कौन सा मास है, m2, और m2 क्या है, ग्रेटर देन m1। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया था m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन आया था स्ट्रिंग में 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये टेंशन आया था, ठीक है। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद यदि हम देखें तो एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पुली अटैच है, यहाँ पर ये मास है 2 kg, ये मास कितना है 3 kg, ये मास कितना है 3 kg, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फाइंड द टेंशन फोर्स, फाइंड द टेंशन फोर्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, पुली है, पुली से एक साइड में कितना 2 kg, एक साइड में कितना 3 kg, ये कितना 2 kg और ये कितना है 3 kg, ठीक है। तो ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड जा रहा होगा, ये कहाँ जा रहा होगा अपवर्ड। कितने एक्सेलरेशन से, ए से, कितने एक्सेलरेशन से ए से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सपोज करो, यहाँ पर टेंशन कितना है टी, और यहाँ पर कितना आएगा क्या 30। तो 3 kg के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, फॉर 3 kg क्या इक्वेशन लिखोगे 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना 20। तो 2 kg के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, फॉर 2 kg टी माइनस 20, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2 है, टी माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 है। अब ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो यदि हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या टी से टी कैंसिल आउट हो गया। तो 30 माइनस 20 कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 5 है, 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 है। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर पर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, चलो सही है। और लिखो, टेंशन फाइंड आउट करना है तो क्या इक्वेशन है 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू ए कितना 2, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया 30 माइनस 6, मीन्स कितना आंसर हो गया 24 न्यूटन। यहाँ से हमारा आंसर कितना आया 24 न्यूटन। यहाँ से भी निकाल सकते हो, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2 है, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया 20 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 2, तो कितना आ गया 24, टी इज इक्वल टू क्या आ गया 24 न्यूटन। बात समझ में आ गई, चलो और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये पुली है, पुली से यहाँ पर 5 kg, इधर एक तो 8 kg ऐसे रखा हुआ है, और एक यहाँ पर रखा हुआ है कितना 6 kg, ठीक है। इस टाइप में दिया हुआ है। स्ट्रिंग एज मास लेस कंडीशन क्या गिवन है, स्ट्रिंग एज मास
लेस, ये तो पूरा एक ही स्ट्रिंग है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 and 2। एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है कितना होगा। चलो सॉल्व करते हैं, एक बार ट्राई करना है तो ट्राई करके देखो क्या आंसर आता है। वीडियो पॉज करो। तो चलो स्टार्ट करें और आंसर मैच करना जिसने भी निकाला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर किसी का अलग अलग एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो देखो 6 kg का किसका एफबीडी बनाओगे, 6 kg का एफबीडी ऑफ 6 kg, ठीक है। 6 kg का एफबीडी बनाओ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टेंशन T1, यहाँ पर भी कितना होगा T1, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर टेंशन क्या हो गया T1, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, क्या 60 माइनस T1, 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब 8 kg के लिए बनाओ। अब एफबीडी किसके लिए बनाओ, 8 kg के लिए, 8 kg के लिए एफबीडी बनाओ। तो 8 kg पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आएगा mg, कितना 80। लेकिन क्या जैसे यहाँ पर ऊपर T1 लगा है, यहाँ पर भी नीचे क्या लगेगा T1, यहाँ पर भी नीचे क्या लगेगा T1 लगेगा। और इस स्ट्रिंग में मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, टेंशन कितना है T2। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T2। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन तो क्या रहना है सेम, क्योंकि कैसी है मासलेस, स्ट्रिंग कैसी है मासलेस है, इसलिए पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इसमें कितना टेंशन ऊपर T2। अब यदि इसका एक्सेलरेशन नीचे a है तो इसका भी कितना होना चाहिए, a होना चाहिए, और इसका भी ऊपर कितना होना चाहिए a, क्योंकि यदि इन तीनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं हुआ, तो कोई सी ना कोई सी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाएगी और वो पॉसिबल नहीं है। तो देखो लिखो, अब इसका हमने डायग्राम बना लिया। तो इस पर कितना 80 प्लस T1 ऊपर कितना T2 इज इक्वल टू 8a, कितना 8a। ये तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं। अब किसका डायग्राम बनाओगे 5 kg का। तो देखो मैं यहीं पर बता रहा हूँ 5 kg पर इधर कितना लग रहा है T2, नीचे कितना है 50। तो 5 kg के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, ठीक है। 5 kg के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, T2 ऊपर कितना T2 नीचे कितना 50। तो T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5a। ये होगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, क्या 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, क्या T1 प्लस 80 माइनस T2, T1 प्लस 80 माइनस T2 इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। यही 3 इक्वेशन थी। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को क्या कर दो ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, T1 से T1 कैंसिल आउट, T2 से T2 कैंसिल आउट। तो क्या रिमेन रहेगा 60 प्लस 80 माइनस 50 इज इक्वल टू, क्या ये तीनों पॉजिटिव में, तो तीनों डायरेक्ट क्या हो जाएंगे ऐड, 5 और 6 11 और 8 19। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया,
क्या 90/19, तुम्हारा पहला आंसर हो गया। ए इज इक्वल टू कितना 90/19, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन T2 निकालने के लिए है, तो T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है। T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है। तो T2 माइनस 50, T2 माइनस 50, 50 को इधर ले जाओ, 50 प्लस 5 है। 5 इंटू ए का वैल्यू कितना 90/19, ए का वैल्यू कितना 90/19, तो ये कितना हो गया 50 प्लस 450, ठीक है। तो क्या T2 का आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लेना। ये मैं बता देता हूँ कितना आता है 1400/19, तो T2 का वैल्यू कितना आ गया 1400/19। ऐसे ही क्या यहाँ से T1 भी निकाल सकते हो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो T1, तो 60 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या है 6 है। 60 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या है 6 है। तो T1 इज इक्वल टू क्या आ गया 60 माइनस 6 है इज इक्वल टू 60 माइनस 6 इंटू ए का वैल्यू कितना 90/19, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 19 टू 16 कितना होगा, एलसीएम ले लो 19, 1140 माइनस 540/19, ठीक है। तो ये कितना आ गया 600/19। तो इस वाली स्ट्रिंग में तो टेंशन कितना आया 600/19, और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया, कैलकुलेट किया हो ना 1400/19, ठीक है। आंसर आ गए तीनों, 1 2 3 सब में टेंशन का वैल्यू आ गया, कितना होगा क्या रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है कितना 4 kg, यहाँ पे कितना 3 kg, और इसके साथ में एक और ब्लॉक है, नहीं ब्लॉक नहीं है, चलो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा करते हैं। ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ और ये स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है फिक्स, ये स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है फिक्स, ठीक है। तो वही पूछना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फाइंड, इसे 1 मान लेना, इसे 2 मान लेना, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। तो देखो अब यदि ये इस पॉइंट से बंधा हुआ है, यदि ये इस पर क्या हुआ है बंधा हुआ है, तो देखो किसका mg ज़्यादा है, क्या इसका mg ज़्यादा है, इसका mg क्या है ज़्यादा, तो इसका mg कितना है 40 और इसका mg कितना है 30। अब 40 इस पर क्या फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर टेंशन क्या आ गया T1, यहाँ पर टेंशन क्या आ गया T1, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा क्या T1 होगा, यहाँ पर भी टेंशन कितना रहेगा T1। तो जैसे ये T1 जनरेट होगा तो डाउनवर्ड तो कितना है 30, ठीक है। तो जैसे ये T1 आया नीचे कितना 30, तो क्या T1 माइनस 30 नेट बचता, नेट कितना बनता T1 माइनस 30, लेकिन क्या यहाँ पर स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहाँ पर किससे बंधा हुआ है स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इसलिए क्या ये स्ट्रिंग ऊपर नहीं जाने देगा, इसलिए ये स्ट्रिंग इसको कहाँ नहीं जाने देगा ऊपर नहीं जाने देगा,
और ये पूरा सिस्टम किस में रहेगा, रेस्ट में। पूरा सिस्टम किस में रहेगा, रेस्ट में। तो लिखो, बात समझ में आ गई। तो क्या लिखोगे, ड्यू टू स्ट्रिंग टू the whole system remain at rest, ठीक है। so acceleration of each block is 0, ठीक है। हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो दोबारा से एक बार डायग्राम बना रहा हूँ। ये 4 kg, ये 3 kg, ठीक है। यहाँ पर टेंशन क्या आएगा, T1। यहाँ पर टेंशन क्या, T1। यहाँ पर भी कितना, T1। इसका डाउनवर्ड 30, यहाँ पर टेंशन क्या मान लो, T2। इधर कितना, 40। तो 40 माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए 4 इंटू 0। तो क्या आ गया, T1 इज इक्वल टू 40। पूरा सिस्टम किस में रहना है, रेस्ट में। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो T1 कितना आ गया, 40। तो अब 3 kg के लिए इक्वेशन लिखोगे, 4 3 kg। 3 kg के लिए ऊपर क्या लग रहा है, T1। नीचे कितना लग रहा है, क्या -30 माइनस T2। स्ट्रिंग 2 कितना फोर्स लगा रहा है, T2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, क्या, एम ए। एम कितना, 3, और एक्सेलरेशन कितना है, 0, ठीक है। तो T1 माइनस T2 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या, T1 माइनस 30, और T1 का वैल्यू कितना है, 40। तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो T2 का वैल्यू कितना आ गया, 10 न्यूटन। आंसर आ गया। बोलो, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट से फिक्स कर देंगे, तो उसकी वजह से, जैसे ये स्ट्रिंग यहाँ से बंद है, तो इस वाले पार्ट में कोई भी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं हो सकता। ये हमने क्या, ये एक वॉल का साइन होता है। ये किसका साइन है, वॉल का साइन है। और जब भी हम किसी भी चीज़ को वॉल से बांध देते हैं, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी जनरेट नहीं होता है। कब तक, जब तक कि ये बॉल खुद मूव ना करे। जब तक कि ये बॉल खुद मूव ना करे, तब तक उसमें कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो बोलो, आई बात समझ में, नोट कर लो, फिर आगे और बढ़ते हैं। तो तुम लोग सही में पढ़ रहे हो या नहीं, तुम लोग कुछ भी डाउट तुमको आता नहीं है, तुम लोग कुछ भी पूछते नहीं हो। चलो, होमवर्क असाइनमेंट लिखो। टू kg, 4 kg, और ये 9 kg, ठीक है। ये स्ट्रिंग नंबर 1, ये स्ट्रिंग नंबर 2। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फाइंड द टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग 1 and 2। ये असाइनमेंट है, आंसर फाइंड आउट करना।
और सेंड करना। तो कल का आज ही बता दे रहा हूँ, कल का लेक्चर अप्रोक्सीमेट होगा 40 मिनट्स का, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे कंस्टेंट मोशन। और कल का लेक्चर सब लोग ध्यान से पढ़ना, जितने लोग, ठीक है, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग कंस्टेंट मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बात याद रखना कि कल का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, तो ध्यान से पढ़ना भी है। चलो बाय।